Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are well at your house. So dear students, I have started your lesson number 7 of the 12th class of Vita's book. In this lessons we are discussing about the conversation between two persons. Number 1, Mr. Lamb, and number 2, Gary. So today onwards I am going to teach you the next part of this lesson. I hope you are getting well and you are doing well for your final exam. Okay. Uh, After this lesson we have left only one lesson more. So let's start. देखिए क्या कह रहा है. डैरी कहता है कि आफ्टर आई वुड कम होम, घर आने के बाद, वन पर्सन सेड, एक व्यक्ति ने कहा, ही वुड हैव बीन बेटर फॉर स्टॉपिंग इन देयर, अच्छा होता कि यह व्यक्ति वहीं पर रुका होता. इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर. ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर लाइक हिमसेल्फ, अच्छा होता है कि यह इस जैसे व्यक्ति के पास ही रुका होता. मतलब जिसका चेहरा जला हुआ है वो जले हुए चेहरे के पास ही रुके, जो पागल है वो पागल व्यक्ति के पास ही रुके, जो लंगड़ा है वो लंगड़े व्यक्ति के पास ही रुके. He thinks blind people only ought to be with other blind peoples and idiot peoples with idiot peoples. बेटा अब यहाँ पे सी की जगह ही आएगा क्योंकि हमने पहले यहाँ पे वन पर्सन सेड है ना. अगर पर्सन नहीं होता तो वुमन होता तो हम यहाँ पे सी करते, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ही आएगा. वह सोचता है कि जो अंधे व्यक्ति है वो अंधे व्यक्ति के साथ ही रहे और जो पागल बच्चे हैं वो पागल लड़कों के साथ ही रहे. मिस्टर लैम कहता है कि पीपल विद नो लेग ऑल टुगेदर, कि जो पूरी तरह बिना टांगों वाले लोगों को. कहता है डैरी डेट्स राइट, हाँ ठीक है. मिस्टर लैम कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड बी डेट, तो ये जो संसार किस तरह का संसार होगा यदि ऐसा हो जाएगा तो. डैरी कहता है कि एट लास्ट देयर वुड बी नोबडी, एट लास्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम. क्या कह रहा है कि अंत में ऐसा कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं होगा जो आपको मतलब स्टेयर कर सके, आपको घूर सके. सब आप जैसे ही व्यक्ति वहाँ पे होंगे. लंगड़ा है तो लंगड़ा ही होगा, जिसका चेहरा जला हुआ है तो चेहरा जला ही होगा, पागल है तो पागल ही होगा. मतलब कोई भी व्यक्ति आपको घूरने के लिए वहाँ पे नहीं होगा. मिस्टर लैम कहता है कि सो यू थिंक्स यू आर जस्ट द सेम एज द अदर पीपल्स विद ब्रेड फेस, तो क्या कहता है तुम ऐसे ही सोचते हो जो दूसरे व्यक्ति जो तुम्हारे बारे में सोचते कि वो जले हुए चेहरे हैं. जस्ट बाय व्हाट यू लुक, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, बिल्कुल उसी तरह से. एवरीथिंग डिफरेंट, बिल्कुल अलग होगा. एवरीथिंग्स द सेम, बिल्कुल अलग से, बिल्कुल एक जैसा होगा. बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन अलग होगा इटसेल्फ, अपने आप में. डेरिक कहता है कि हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम इसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो. मिस्टर लैम कहता है कि वॉचिंग देखते हुए, लिसनिंग सुनते हुए, थिंकिंग सोचते हुए. डेरिक कहता है कि आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मैं एक इस जगह को पसंद करता हूँ. अ गार्डन, एक बगीचे को. आई वुड लाइक अ हाउस, मैं इस घर को पसंद करता हूँ. विद नो कर्टेन, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई पर्दे नहीं हो. मिस्टर लैम कहता है कि द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है. बट डेरी इज दिस एजेंट माइन, डेरी कहता है कि लेकिन ये मेरा नहीं है. मिस्टर लैम कहता है कि एवरीथिंग इज योर, हर कुछ आपकी है. इफ़ यू वांट इट, यदि तुम चाहते हो. व्हाट्स माइन, जो मेरा है. इज एनीबडी, जो हर किसी का है. डेरी कहता है कि सो आई कुड कम हियर अगेन, तो मैं यहाँ पे दोबारा से आ सकता हूँ. इफ़ इवन इफ़ यू वर आउट, यदि तुम बाहर होगे. आई कुड कम हियर, मैं यहाँ आ सकता हूँ. मिस्टर लैम कहता है सर्टेन, निश्चय ही. यू माइट फाइंड अदर हियर, तुम यहाँ पे दूसरों को शायद मिल सकती हो. ऑफकोर्स, निसंदेह. डेरी कहता है ओ वेल डेट्स नीड नॉट स्टॉप यू, तो फिर आपको यहाँ पे रुकने की आवश्यकता नहीं है. यू नीड नॉट माइंड, आपको कोई परवाह नहीं है. डेरी कहता है कि आई वुड स्टॉप दैम, मैं उनको रोक सकता हूँ. दे वुड माइंड मी, उनको कोई दिक्कत होगी. वैन दे सा मी हेयर, जब वो मुझे यहाँ पे देखेंगे. दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरे चेहरे को देखेंगे और वो यहाँ से दौड़ जाएंगे. मिस्टर लैम कहता है कि दे माइट, शायद ऐसा हो भी सकता है. दे माइट नॉट, और नहीं भी हो सकता है. यू वुड हैव टू टेक द रिक्स, तुम्हें इसके ऊपर रिक्स लेना होगा. सो वुड दे, जो वो लेंगे. तो डेरी कहता है कि नो यू वुड, तुम रिक्स लगो. यू माइट हैव मी, यदि मैं यहाँ पे हूँगा. एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, तो तुम दूसरे दोस्तों को खो दोगे. ये कौन कह रहा है भाई.
डैडी कह रहा है बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं उनके पास रुकूं। इफ दे कैन हेल्प इट, यदि वो मेरी सहायता कर सकते हैं तो। मिस्टर लैम कहता है कि दे हैव नॉट मूड, वो आई हैव नॉट मूव, मैं तो नहीं भागा। डैडी कहता है नो। मिस्टर लैम कहता है कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली के अंदर जाता हूँ, द किड्स शाउट लैमी लैम, बच्चे चिल्लाते हैं लंगड़ा लैम। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो बगीचे में अब तक आते हैं। इनटू माय हाउस, मेरे घर के अंदर। इट्स द गेम, इट्स अ गेम, यह एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते हैं। वाई शुड दे बी, वो मुझसे क्यों डरे? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। डेट्स वाई, नोट, इसी वजह से। डैडी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लो ऑफ इन द वार, क्या कहता है कि क्या तुमने अपनी जो टांग है ये युद्ध के अंदर मतलब ये उड़ गई थी? सर्टेंटली, निश्चय ही। हाउ विल यू क्लाइंब ऑन द लैंडर, तो कहता है कि तुम भाई जो अपनी ये सीढ़ी जो होती है इसके ऊपर कैसे चढ़ते हो? आई गेट द क्रैब एप्पल डाउन, और तुम वहां से पके हुए सेव को कैसे उतारते हो? देन मिस्टर लम कहता है ओ देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं। आई हैव लर्न टू डू, मैंने सीख ली है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए बहुत ज़्यादा समय है। ईयर्स, बहुत साल। आई टेक इट स्टडी, मैंने इनको सीखा है। डैरी कहता है कि इफ़ यू फॉल एंड ब्रोक योर नेक, यदि तुम वहाँ से गिर जाते हो और आपके नाड़ गर्दन मुड़ टूट जाती है, यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम घास में लेटे रहते हो। एंड डाई, और मर जाते हो। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, यदि तुम अपना काम स्वयं करते हो। मिस्टर लैम कहता है कि आई कुड, मैं करता हूँ। डैरी कहता है कि यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है कि इफ़ यू वांट टू, यदि तुम चाहते हो तो। डैरी कहता है कि बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे चाहेगी कि मैं कहाँ पे हूँ। इट्स 3 माइल्स, मेरा जो घर यहाँ से 3 मील की दूरी के ऊपर है। अक्रॉस द फील्ड, उन खेतों के उस पार। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन वो अब भी चाहते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। मिस्टर लैम कहता है पीपल वरी, लोग चिंतित करते हैं। डैडी कहता है पीपल फर्स्ट, बकवास भी करते हैं। मिस्टर लैम कहता है गो बैक एंड टेल देम, तो वापस जाओ और उनको बता के आओ। डैडी कहता है कि इट्स 3 माइल्स, यहाँ से 3 मील की दूरी के ऊपर है मेरा घर। इट्स अ फाइन इवनिंग, बिल्कुल अच्छी शाम है। यू हैव गोट लेग्स, तुम्हारे टांगे हैं। वंस आई गो होम, यदि मैं एक बार घर पे चला गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम कहता है कि वंस यू गो टू होम, यदि एक बार तुम घर पे चले जाते हो, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम स्वयं ही अपने आप को यहाँ पर नहीं लेके आओगे। डैरी कहता है कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते व्हाट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है कि नो ओनली यू नो डैट, केवल तुम ही इसके बारे में जानते हो। डैडी इफ़ आई चूज, यदि मैं चाहूँ। मिस्टर लैम इफ़ यू चूज, यदि तुम चाहो। आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बॉय, लड़के। आई कैन टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मिस्टर डैडी कहता है कि दे टेल मी, वो मुझसे कहते हैं। मिस्टर लैम कहता है कि डू यू हैव टू एग्री, क्या आप उनसे सहमत होते हो? डैडी कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ। नो वन एल्स हैज़ गोट और एवर विल हैव, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि कुछ मेरे पास ऐसा हो और दूसरा किसी के पास ना हो। समथिंग्स जस्ट माइन, कुछ ऐसा जो मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, बिल्कुल इस बगीचे की तरह। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं नहीं जानता कि ये कैसा है। मिस्टर लैम कहता है कि यू कुड फाइंड आउट, तुम इसको ढूंढ सकते हो। डैरी कहता है हाउ, कैसे? मिस्टर लैम कहता है वॉचिंग, देखते हुए। वेटिंग, इंतजार करते हुए। लिसनिंग, सुनते हुए। सिटिंग हेयर ऑन लॉन्ग देर, यहाँ पे ज़्यादा समय तक बैठे बैठे हुए। आई विल हैव टू सी टू द बी, मुझे क्या करना है? मुझे अपनी मधुमक्खी के पास जाना होगा। डैरी कहता है दो अदर पीपल हु कम हियर, जो दूसरे व्यक्ति जो यहाँ पे आते हैं। डू दे टॉक टू यू, क्या वो तुमसे बात करते हैं? आस्क यू थिंग्स, क्या वो तुम्हारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं? मिस्टर लैम कहता है कि सम डू, कुछ पूछते हैं। सम डोंट, कुछ नहीं पूछते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मैं उनसे सीखना पसंद करता हूँ। डैरी कहता है कि आई डोंट बिलीव इन दैम, मैं इनमें विश्वास नहीं करता हूँ। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम, मैं नहीं सोचता कि कोई यहाँ पे आए। यू आर हेयर, तुम यहाँ पे हो। ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिसरेबल, तो और तुम बहुत ही ज़्यादा दुख में हो। एंड नो वन वुड नो, और कोई तुम्हारे बारे में नहीं जानता है। इफ़ यू आर अलाइव, कि तुम जिंदा भी हो, और डेड, या फिर मर गए हो। नो बडी केयर्स, कोई भी परवाह नहीं करता है। मिस्टर लैम कहता है कि यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, तुम जैसा सोचो, जैसा तुम
सोचना चाहते हो। डेरिक कहता है कि ऑल राइट देन, तो ठीक है, टेल मी सम ऑफ देयर नेम, तो उनमें से आप मुझे उनके कुछ नाम बताओ। मिस्टर लैम कहता है कि व्हाट आर नेम्स, नाम क्या है, टॉम, डिक और हारी। गेटिंग अप, खड़े होते, आई एम ऑफ डाउन टू द बी, मैं अपनी मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। डेरिक कहता है कि यू थिंक यू आर ड्रेफ्ट, तुम बहुत ही ज़्यादा पागल हो, क्रेजी हो, जकी हो। मिस्टर लैम कहता है कि डेट्स अ गुड एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है। डेरिक कहता है फॉर व्हाट, किसके लिए, यू डोंट टॉक सेंस, तुम अपनी सेंस में बात नहीं कर रहे हो। मिस्टर लैम कहता है कि गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा बहाना वापस ना आने का। एंड यू हैव गोट अ बर्न फेस, क्योंकि तुम्हारा जला हुआ चेहरा है। एंड देर इज अदर पीपल एक्सक्यूज, और ये दूसरे व्यक्तियों का बहाना है। ठीक है बेटा, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।